नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो यानी बिग बॉस के बारे में। और बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 को लेके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि कब से वो शुरू हो रहा है। तो आपको स्टार्टिंग डेट की अगर बात की जाए तो 15 मई से वो शो शुरू होने वाला है। उसमें तमाम बड़े बड़े नाम, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम सामने आ रहा है और टीवी के भी कई सारे बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है। तो इसी बीच एक सब जनता जो है, हमारे न्यूज़ रूम में जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन सबसे एक राय लेना तो बनता है कि वो किसको देखना चाह रहे हैं और अब इस बार का लेवल कितना ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि 3.0 वर्जन है। क्योंकि पिछले साल जो हमने देखा था सीज़न 2 में एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान में काफ़ी ज़्यादा हाइप रही थी और जो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 था उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है टीआरपी को लेके भी लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर था। और पहली बार 8 साल की हिस्ट्री में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ने शो को जीता था, जो कि एल्विश यादव आए थे बीच में। तो अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये रहती है कि जो भी वो टीआरपी में जो जितना भी इजाफा हुआ था और जो पिछले सीज़न को हाइप मिली थी, क्या सीज़न 3 टेक ओवर कर पाएगा। और तमाम जो सवाल ये हैं कि कौन इस साल हिस्सा हो सकता है, कौन कौन से कंटेस्टेंट इस बार भाग ले सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो आइए न्यूज़ रूम में जो हमारे साथी सहकर्मी हैं उनसे पूछते हैं कि इस बार वो किसको देखना चाहते हैं इस पूरे शो में, और इस शो को जीतने को लेके, टीआरपी को लेके और तमाम थीम को लेके सारी बातें करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं। तो बिल्कुल, तो अब बात करते हैं। तो तमाम हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ मौजूद है। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 15 मई से अनाउंसमेंट हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि शुरू हो सकता है। पिछली बार यूट्यूबर्स ने अपना दबदबा वहाँ बनाया था और एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान का एक हमें कंपटीशन देखने को मिला था और 8 साल में पहली बार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जीती थी। तो आप इस बार क्या चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी भी इस बार प्रमोट कर रहे हैं कि गेमिंग इज़ फ्यूचर, तो गेमर्स के साथ अभी उन्होंने मुलाकात की है। तो इस बार आप किसको देखना चाहते हो कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में 3.0 3 गुना ज़्यादा लेवल हाई होने वाला है, तो आप किसको देखना चाहते हो? और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे स्टार्स हैं जिन्हें होना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि अगर सीमा हैदर को लेकर कोई भी चाहता है तो स्पेशली मैं आशीष सर के लिए बोलूँगी, ये बहुत तहे दिल से चाहते हैं कि सीमा हैदर को होना चाहिए। हालांकि सीमा हैदर तो खुद ही मना कर चुकी है कि वो कोई बिग बॉस या ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाली, या फिर जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये बिग बॉस आ रहा है। लेकिन जितने भी जो भी आते हैं कंटेस्टेंट, हर बार ही हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। और बहुत आप देखेंगे तो जो व्यूवरशिप है वो इस बार भी हमने देखा था, सेकंड में भी रिकॉर्ड टूटा था और एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। बाकी सीमा हैदर को लेकर क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये बता सकते हैं। बिल्कुल आशीष सर, जिस तरह से सीमा हैदर को लेके आप तमाम उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे उनके साथ मिलते रहते हैं और आपने पहली बार जो खबर ब्रेक हुई थी वो भी आपने की, तो श्रेय आपको जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्योंकि आप उनको ग्राउंड रियलिटी स्तर पे जानते हैं, पर्सनली आप उनको जानते हैं। नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि कब से ओटीटी सीजन जो है शुरू हो रहा है और 4-5 ऑप्शन बताइए कौन कौन आ रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूं सर, जो रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबरें आ रही है कि 15 मई से शो शुरू होने वाला है और जो उसमें आने वाले हैं वो है मैक्सटन, जिसकी एल्विश यादव के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी। हाँ, तो सर उनका नाम केवल प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते सर हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े करते हैं और इनके पास कोई काम तो है नहीं। मैक्सटन आई डोंट थिंक इतना स्ट्रांग है। और उसके अलावा और क्या 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 ऑप्शन है? बिल्कुल, और यूट्यूबर है ठगेश है और साथ ही साथ रोहित है, मतलब जो भी इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पे जो एक बड़े नामी चेहरे हैं उनको बुला। नहीं सर, मेरे से पहले तो फिर आपका नाम होगा ना। मेरा नाम कैसे होगा? मेरा नाम कैसे, तुम्हारा नाम नहीं है? पक्का फाइनल लिस्ट देख ली? नहीं है ना पक्का? कटारिया का भी नाम मैम सामने आ रहा है। मिली का नाम है कि नहीं? कटारिया आई डोंट नो। एल्विश वाली बात, तो एल्विश को तो मैं क्या ही बोलूँ। एल्विश का तो सीज़न अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो खबरें एल्विश से जुड़ी आई वो बिल्कुल नहीं बताती कि भाई एक इन्फ्लुएंसर ऐसा होना चाहिए, एक जैसे आप कहते हैं ना कि यूथ आइकॉन जो उसको बोला जा रहा था वो वैसा होना चाहिए। तो भाई कटारिया को लेकर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बट बाकी तो मुझे लग रहा है कि जो हैं, अब जाहिर सी बात है कि जितने भी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हैं और जो जिनके अच्छा फॉलोवर, जिनका बेस है, उन्हें बुलाया जाना चाहिए और वही अच्छा होगा। वो एक अच्छा मैसेज जरूर देके जाए जब बिग बॉस से बाहर निकले। देख के जाता, सब लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं। मैम जिस आदित्य का भी नाम है उसमें, आदित्य हमारे न्यूज रूम से भी है, उनका भी नाम है बिग बॉस में। श्रुति का भी नाम मुझे लग रहा है। श्रुति, शो कैसे बनेगा? अरे हम बना लेंगे नाम। कॉमनर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज, जो लोग थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। आप टॉपिक से साइड हट रहे हैं, सीमा हैदर पे हमारी बात हो रही थी। उनको पता है अंदर की खबर। आप बताओ, अंदर की खबर बताओ सर, ब्रेक कर दो आज। नहीं, ब्रेक अंदर की खबर क्या, ठीक है, उनकी जिंदगी चल रही है, अच्छी जिंदगी चल रही है और अच्छी लाइफ चल रही है। तमाम सारे फोटोस, ऑडियो कि उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तमाम चीज़ें वायरल की जा रही हैं। कोई केस मजबूत करने के लिए कर रहा है कि वो मारपीट हो रही है, कोई
अफवाह फैलाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है अच्छे से रह रही हैं। मुझे लगता है हो सकता है सीमा हैदर तो नहीं होंगे क्योंकि उनको अभी इतनी परमिशन नहीं है, सचिन भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एपी सिंह जरूर जा सकते हैं। परमिशन मुझे लगता है मिल जाएगी, अभी टाइम बहुत है, नहीं, अभी तो स्पेशली दिला दी जाएगी परमिशन। काम में ऐसा क्या कुछ नहीं, फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं। महीने भर बाद, जैसे मई में बता रहे हो आप, अप्रैल तो चल ही रहा है, एक उसकी महीना टीम को ही आगे आना चाहिए और परमिशन दिलानी चाहिए सीमा। विक्की जैन का भी नाम सामने आ रहा है। विक्की जैन को जरूर जाना चाहिए, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट अभी जो हाल ही में बिग बॉस आया था, और मुझे लगता है कि ओटीटी के लिए विक्की जैन जो है वो बेस्ट है। जरूर तो आप नाम गिना रहे हैं, मुझे तो पता नहीं सर, आपका तो शो आता है 7 बजे। सामने आएंगे तो मैं जरूर रील्स सर आप पवित्र रिश्ता देखते होंगे, उसमें अंकिता लोखंडे उनके हस्बैंड है विक्की जैन। अच्छा, अंकिता लोखंडे, अरे बाप रे बाप, अरे भाई, अब भाई बचा खुचा घर बचा है उनका, मुश्किल से टूटते इस बार विक्की गया ना तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भाई वो बदला लेगा जो अंकिता ने किया। वो डिजर्विंग है यार, वो मुझे लगता है कि उसका जो गेम है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। और सेकंड वाले अगर हम देखें, अभी पिछले वाला जो सीजन था, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था विकी के गेम में। नहीं तो अगर आप सोच लोगे तो एक अलग ही लेवल पे खेलते हैं विकी। मैम जैसे सर मैम जिस तरह से मोदी जी ने बोला गेमिंग इज़ फ्यूचर, और नमो गेमिंग का एक नाम वो लेके आए सामने, तो आपको क्या लगता है कि गेमर्स को भी जाना चाहिए बिग बॉस ओटीटी रियलिटी शो में? गेमर्स को जाना चाहिए, गेमर्स के पास बहुत अच्छा व्यूवरशिप है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। और गेमर्स में अगर आप किड्स को भी देखेंगे तो किड्स भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और उनके पास भी स्टार्टिंग से एक एम हो जाता है आपके पास कि आपको ये करना है। वो एक तरह से थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि आपके आइज़ थोड़ी सी, आपके डार्क सर्कल्स, और थोड़ा ये डिसएडवांटेज भी है, लेकिन नो डाउट गेमर्स के लिए बहुत सारा एक तरह से पूरा गेमर्स लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर पाएंगे, मेन बात तो है बिग बॉस का घर किस लिए, लड़ाई झगड़ा भी तो करते हैं ना गेमर्स उसमें। नहीं, वो सब छोड़िए, यहाँ केवल लड़ाई झगड़े का है। बात तो सुनो सर, पहली पायल गेमिंग पहली इंडिया की फर्स्ट एक लेडी गेमर है, नहीं पहली लेडी गेमर है, तो सर एक मैम एक लड़कियों का भी एक बड़ा एक होता है, वो अपना गेम अपना बनाएगी, अपना नया सॉफ्टवेयर बनाएगी। इतना मुझे लगता है बढ़ चढ़कर जो आप अगर गेमिंग को लेकर इंटरनेट पे बात करते हो तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों की और लड़कियों की अगर पार्टिसिपेट वो कर रही है तो ये अच्छी बात है। $6 बिलियन का टर्नओवर है सर गेमिंग का, भारतीय रेवेन्यू में अगर देखा जाए 2028 तक टेक ओवर करेगी गेमिंग। हाँ, तो सर आप भी एंटरटेनमेंट बड़ी बारीकी से फॉलो करते हैं, बिग बॉस हमने देखा है सीज़न 17 उसमें भी यूट्यूबर्स को लाया गया, लेकिन उतना टीआरपी अच्छा नहीं मिला, लेकिन अब बिग बॉस सीज़न 3 ओटीटी पे आने वाला है 15 मई से, तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिग बॉस के कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आशीष भाई कह रहे हैं कि तड़का आता कहाँ से, तड़का आएगा लड़ाई से, आएगा झगड़े से, आएगा और कुछ हद तक पर्दे पे जो मोहब्बत होती है, पर्दे पे जो मोहब्बत होती है। लेकिन मेरा एक सवाल शायद आप मिस कर रहे हैं कि मेरी कलीग अनन्या जी से आप पूछिए कि एक एंकर, मुझे ख्याल है कि टीवी एंकर आई थी उसके बाद कहीं आपका इरादा तो नहीं है? मुझे भी लगा शेफाली अरे उसके बाद शेफाली का करियर बकायदे बहुत ही शेप पे गया था। आईपीएल में एंकरिंग वो एक ना सूना पड़ रहा है, स्टार एंकर बन चुके। मुझे जिस तरीके से फीलिंग्स फील हो रही है, क्या इनविटेशन तो नहीं आया हुआ? मुझे लगता है कि जिन लोगों का बोलवाला है वो सब यूट्यूबर हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, ना कि एंकर्स के लिए अगर आप जाएंगे तो आप फिर टीवी वाले जोन में जाना पड़ेगा, वो कलर्स के लिए स्पेशली है। और पिछले 2 साल से जब शेफाली आई उसके बाद किसी एंकर को इन्वाइट नहीं किया गया। कह रहा हूँ कि ये आपके बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, ये मेरे बाकी लोगों के लिए है। भाई यही समस्या है, अनन्या का किसी से झगड़ा नहीं होता, ये दिक्कत है, इसलिए इनका ओटीटी में जाना कैंसिल हो जाएगा। झगड़ा होना बहुत जरूरी है, झगड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं, बहुत लोग बहुत अच्छे से जाके हो जाता है सर झगड़ा अपने आप। अरे फिर वो तो फिक्स भी किया जाता है ना, वो तो शायद फिक्स भी किया जाता है कि भाई आपको किस जॉनर में प्ले करना है, क्या करना है, तो शायद अनन्या जी का वो अवतार हमें देखने को मिल जाए। अच्छा, अब हम लोग बहुत थोड़ा बुजुर्ग हो, आप यूथ उधर बैठे हुए, आरुषि बैठी हुई इधर, दीपांशी बैठी हुई, उनसे पूछिए, वो लोग बताएंगे कि बिल्कुल। तो तमाम और भी हमारे कलीग्स जो हैं यहाँ पे बैठ रखे हैं, और उनसे पूछते हैं कि उनका बिग बॉस को लेके क्या उनका नज़रिया है और किस तरह वो देखते हैं बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 को लेके। तो दीपांशी मेरे साथ मौजूद है। दीपांशी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछला सीज़न एक बड़ा अतरंगी रहा कि यूट्यूबर्स ने उनका दबदबा बिल्कुल रहा, सबसे ज़्यादा टीआरपी, और आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि वाइल्ड कार्ड आके सीज़न को जीत जाता है। तो आप खुद फॉलो करती हैं एल्विश को, तो किस तरह से आप देखती हैं और किस तरह इस बार सीज़न 3 को लेके क्या आपका एक अलग तरह का नज़रिया है, क्योंकि इस बार तमाम अलग अलग नाम देखने को आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं इस बार का जो बिग बॉस है उसका थीम, या कौन सा कंटेस्टेंट आपका जो फेवरेट हो, आप जिसको इन्फ्लुएंसर मानते हैं, आप जिसको फेवरेट मानते हैं, वो इस बार आए?
पहले तो हाँ, अब बिग बॉस में क्या है ना, सेलिब्रिटीज़ को हटा करके एक बार आप हाँ, कॉमनर्स को भी नहीं, मतलब यूट्यूबर सेलिब्रिटीज़ हैं बट वो यूट्यूबर्स हैं ना, तो वो उस कम्युनिटी में आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं, इस वजह से भी वो ज़्यादा ला रहे हैं और उनका कंटेंट जो है वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद भी आता है। एक्टिंग स्किल्स कह लो, चाहे उनका टैलेंट कह लो, वो सेलिब्रिटीज़ हाँ, ये जो स्टार कास्ट ये जो पकड़ के लाते हैं उनसे तो ज़्यादा ही बेटर होता है। और दूसरा, पिछली बार इसीलिए शायद लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि वो जिन लोगों को जैसा देख रहे हैं वो वैसे ही स्क्रीन पे भी उनको दिख रहे थे। उसी तरह से अब जैसे एल्विश अपने डेली के व्लॉग्स डालता है तो वो लोगों को वहाँ पे वैसा ही दिख रहा था, कोई स्विच पर्सनैलिटी नहीं दिखी, तो लोगों को पसंद आया। और अब की बार अभी मैंने कुछ थोड़ा पढ़ा वढ़ा नहीं है, तो आप बताओ मुझे कि कौन कौन लोग आने वाले हैं। बता रहा हूँ अभी ठगेश करके एक यूट्यूबर हैं और कटारिया का नाम सामने आ रहा है, और वहीं अगर बात की जाए तो और भी जो रोहित जो है इन्फ्लुएंसर, आपने देखा होगा टिकटॉक पे पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, उनका नाम सामने आ रहा है। उसके बाद बात की जाए तो एक विक्की जैन का नाम सामने आ रहा है। तो ये अभी तक जो हाँ, तो उसमें हाँ बिल्कुल बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट टॉप 5 में रह चुके हैं, तो उनका एक नाम सामने आ रहा है। तो ये तमाम अभी तक की जो लिस्ट है जो सामने आ रही है, तो इसको देखते हुए अब वो टीवी के भी काफ़ी सारे विक्की को लेके आ रहे तो विक्की की मम्मी को लेके आओ, क्योंकि विक्की से ज़्यादा फेमस तो है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे विक्की की मम्मी है। और दूसरा, अगर इन सब में से बात है तो मुझे लगता है कि ठगेश, वो उसका कंटेंट मुझे पसंद है, वो बंदा मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है क्योंकि वो जिस तरह से लोगों के साथ रिलेट करता है, जिन टॉपिक्स को पिकअप करता है और जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत डिसेंट है और बहुत अच्छा है। ध्रुव राठी का भी नाम आ रहा था। जर्मनी में लोगों को क्या कमी पड़ रही है? तो मतलब सीजन 3 आपको लगता है 3.0 3 गुना ज़्यादा होने वाला है? नहीं, ये सब नाम जो भी आपने लिए हैं इंटरेस्टिंग लोग हैं, और ठगेश तो खुद में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। अगर वो रियलिटी में कैसे हैं वैसे ही रहते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत प्यार भी उनको। स्टार एंकर अनन्या मैम भी कह रही है कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं भी जाना चाहूँगा। हाँ, शिफाली आई थी ना, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में शिफाली आई थी और वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी। हालांकि शुरू में मतलब काफ़ी हमारे स्टूडियो मैम भी फेमस है। हाँ, बाद में, पर एक होता है ना कि आपको नेशनल कौन कितना जानते हैं, वो सब होता है कि वो भी काफ़ी फेमस थी, तभी वो बिग बॉस वालों की नज़रों में आई, बट उसके लिए पहले कुछ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। वो अंदर जाके हो जाएगी, पर वो बिग बॉस वाले नहीं लेंगे ना जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अनन्या मैम, आपको कुछ कंट्रोवर्सी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, फिर जाके उसके एक्सटन का भी नाम सामने आ रहा है, उनसे कंट्रोवर्सी करवा दें। नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा। वो तो देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि और भी तमाम जो नाम है, जो तरह तरह की जो जितने भी थीम जो है इस बार अलग होने वाला है, और तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं इनमें से अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सामने आ जाता है। जब तक फाइनली कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ना आ जाए तो और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार वो किस तरह इस थीम को देखते हैं। तो हमारे साथ सामिया मौजूद है। सामिया, जिस तरह से एक बार बिग बॉस OTT सीज़न 3 आने वाला है, और पिछले साल हमने देखा बिग बॉस पहला सीज़न दिव्या अग्रवाल जीती, दूसरा सीज़न एल्विश यादव जीते, तो इस बार सीज़न 3 3 गुना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ 15 मई को रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाला है। तो उसको लेके आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, और आप क्या चाहते हो कि इस बार के जो थीम है, कि पिछली बार भी एक यूट्यूबर्स का दबदबा रहा, तो इस बार आप गेमर्स या किसको देखना चाहते हैं कि क्या नया हो इस बार? देखिए, गेमर्स को तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि गेमर्स आएँ, लेकिन बिग बॉस तभी अच्छा लगता है जब लड़ाइयाँ होती हैं, और गेमर्स आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लड़ाइयाँ होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है रजत दलाल, और जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आए, क्योंकि बीच में जब उनकी सॉर्ट हो गया था तो तब तो लड़ाई हमें देखने के लिए नहीं 1 लाख से 3 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए। हाँ, तो वो लड़ाई देखने के लिए नहीं मिली, तो शायद हो सकता है बिग बॉस में वो लड़ाई देखने के लिए मिल जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आएँ। तो और इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं, मैक्सटन और ठगेश और ये तमाम, तो आप चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट है जिसको आप चाहते हैं कि बिग बॉस में आए? मैक्सटन की बात करें तो मैक्सटन को तो मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि उनका सॉर्ट हो गया है। तो आपने खुद बोला लड़ाई झगड़े वाले हैं। चीज़ ज़्यादा लंबा खिंच गया, और मैक्सटन की लड़ाई एल्विश यादव से, एल्विश यादव आ चुका है, तो मैक्सटन किससे ही आके अब लड़ेगा, तो मैक्सटन का तो नहीं, बट हाँ गेमर्स। यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हैं? कोई यूट्यूबर जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे फुकरा इंसान पसंद है, लेकिन वो अभी और कोई फीमेल? अब फीमेल में तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि किन किन लोगों को ये देखना चाहते हैं बिग बॉस में, और अब जो ये सीज़न है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है थीम थोड़ा सा हटके होगा, और अब जो सीज़न पहले 2 सीज़न की TRP जो रही है उसको देखने के बाद ये लगता है कि इस बार का सीज़न 3 गुना अपडेटेड होना चाहिए, 3 गुना उसका लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि पहले 2 सीज़न सुपर हिट रहे हैं।
इसको सुपर हिट बनाने के लिए, ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आपको ऐसे अतरंगी कैरेक्टर्स लाने पड़ेंगे, ऐसी तमाम अलग अलग कंसेप्ट के एक थीम बनाना पड़ेगा ताकि ये सीज़न भी लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो दोस्तों अब हमें भी वेट है सीज़न OTT बिग बॉस OTT सीज़न 3 का, और अब मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसको लेके अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है या आपका कौन सा फेवरेट यूट्यूबर है जिसको आप चाहते हैं कि वो भी बिग बॉस का हिस्सा बने। बिग बॉस OTT सीज़न 3 15 मई से स्ट्रीमिंग आपके नज़दीकी जो भी आप प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं वहाँ पे मौजूद होगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैमरामैन विजय के साथ इस पूरी फुटेज में, इस पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इतना ही। तो आप देखते रहिए ऐसे इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैमरामैन विजय के साथ अंकित चंदेल, इंडिया न्यूज़।